अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज की बेटा इस लेसन में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, 11 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 8। तो बेटा अगर हम फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी पढ़ें स्टेटमेंट को, तो वो हमारे पास है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन अ स्क्वायर शेप प्ले ग्राउंड, ठीक है। और इफ द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 12 मीटर, यानी कि एक प्ले ग्राउंड है उसकी जो लेंथ हमारे पास है वो है 12 मीटर, यानी कि घर के अंदर सपोज करें कि आपके पास एक थोड़ा सा स्मॉल सा प्ले ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। और जो प्ले ग्राउंड है उसकी जो एक लेंथ है स्क्वायर शेप, पहली बात वो स्क्वायर में क्या होगा, तमाम की तमाम लेंथ इक्वल होंगी। और जो आपके पास एक लेंथ है वो है 12 मीटर, तो आपने फाइंड करना है इट्स पेरीमीटर। तो आपको जो लेंथ बेटा गिवन है वो हमारे पास यहाँ पे है, लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर, और आपने फाइंड करना है इसका प्ले ग्राउंड का पेरीमीटर। तो वो क्या होगा बेटा, उसके अंदर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, दैट इज 4L, ठीक है। तो अब लेंथ हमारे पास गिवन है हमें 12, तो आपने यहाँ पर पुट करना है 12 को 4 टाइम्स 12, और ये आएगा 12 4 जा 48, और साथ में यूनिट हमारे पास है मीटर्स। तो ये आपके पास इस पे जो आपके पास स्क्वायर शेप्ड जो आपके पास है प्ले ग्राउंड, उसका क्या आ गया, उसका पेरीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। हारिस वांट्स टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड नोटिस बोर्ड, ठीक है, यानी कि एक नोटिस बोर्ड है, ठीक है, और वो स्क्वायर शेप्ड है, और आप हारिस जो है उसने फाइंड करना है उसका पेरीमीटर। हमें इस बात का आइडिया हो चुका है कि वो जो आपका नोटिस बोर्ड है वो क्या है, वो स्क्वायर शेप्ड है। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके ऊपर हम मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे है, हारिस वांट्स टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड नोटिस बोर्ड, यानी कि एक नोटिस बोर्ड है और वो स्क्वायर शेप्ड है, यानी कि उसकी तमाम की तमाम जो लेंथ्स हैं वो क्या होंगी, वो सारी इक्वल होंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है उसका पेरीमीटर। तो उसके लिए आपको जस्ट एक लेंथ चाहिए। अब वो लेंथ आपको जो गिवन है वो है, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द नोटिस बोर्ड इज 2.5 मीटर, ओके। तो आपको जो बेटा उसकी लेंथ गिवन है नोटिस बोर्ड की, वो हमें गिवन है, ठीक है, वो हमें गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स या होगा मीटर्स, ठीक है, यहाँ पे है मीटर्स। तो अब आपने इस नोटिस बोर्ड का जिसकी लेंथ हमें गिवन है 2.5 मीटर्स एक साइड की, आपने इस जो स्क्वायर शेप बोर्ड है उसकी लेंथ उसका फाइंड करना है पेरीमीटर। तो उसके लिए आपने इसका जो फार्मूला है वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब वो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे है कि आपका जो पेरीमीटर होता है फॉर स्क्वायर पेरीमीटर, वो बड़ा इक्वल होगा 4L के। अब 4L यानी कि आपने लेंथ जो आपको गिवन है उसको आपने 4 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स लेंथ आपको गिवन है 2.5। जब बेटा आप 2.5 को 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जिसका फाइनल आएगा पेरीमीटर ऑफ द नोटिस बोर्ड इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ये बेटा इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ बेटा इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको अगर आप पढ़ें, इफ अ रेक्टेंगुलर रूम, आपके पास अब जो रूम है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन 7 और 8 किया था उसमें आपको स्क्वायर शेप गिवन थी। जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको रेक्टेंगल गिवन है, उसके लिए आपने अगर इसका फाइंड करना है पेरीमीटर, तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, लेंथ भी और विड्थ भी, ओके। यानी कि जैसे आपके सामने की वर्ड आता है तो आपको पता होना चाहिए मेंटली बिल्कुल कि आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और आपको इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब ये आपके पास रेक्टेंगुलर रूम इज 10.8 मीटर्स, यानी कि लॉन्ग एंड 8.8 मीटर वाइड, यानी कि आपके पास जो रूम है यहाँ पे, ठीक है, उसकी जो लेंथ हमें गिवन है और उसकी जो विड्थ है वो भी हमें गिवन है। सो लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास है 10.8 मीटर्स, ठीक है, और जो इसकी विड्थ गिवन है रूम की वो हमें गिवन है 8.8 मीटर्स, ओके, ठीक है, मीटर्स।
अब आपने क्या फाइंड करना है, ओके इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम, आपने जो रूम है उसका फाइंड करना है पेरीमीटर ही। तो इसका फार्मूला है रेक्टेंगल, हमारे पास ये रूम है, रेक्टेंगुलर रूम है, तो आपने इसका फार्मूला अप्लाई करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम रेक्टेंगुलर रूम, वो बेटा उसका फार्मूला हमारे पास है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला है रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। अब जो आपको रूम गिवन है वो रेक्टेंगुलर है, तो आपने रेक्टेंगल का फार्मूला ही अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी आपको गिवन है, वो आप यहाँ पुट कर दें, तो वो आपके पास 2 टाइम्स लेंथ हमें गिवन है 10.8, यहाँ पे लिखेंगे। इसमें आप जो विड्थ है उसको ऐड करेंगे 8.8 को, जब आप बेटा इनको ऐड करेंगे 10.8 प्लस 8.8, ठीक है। तो 10 प्लस 8 18 और 0.8 1.6 होता है, तो ये आ जाएगा 19.6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब आप इनको ऐड करेंगे प्रॉपर, आप इनको ऐड भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.6, ठीक है। ओके, अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 19.6 से, तो ये बेटा हमारे पास आएगा, सिंपल आप ऐसा करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें 19.6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 12, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 यहाँ पे कैरी करेंगे, 2 9 18 प्लस 1 19, यहाँ पे 9 और 1 यहाँ पे कैरी कर लीजिए, 2 1 2 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 3। अब जो आपका डेसिमल है फ्रॉम द राइट साइड वो है फर्स्ट डिजिट के बाद, तो आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, इधर से भी आपने पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है यहाँ पे, तो ये आंसर आता है 39.2, और जो इसका यूनिट होगा वो हमें गिवन है मीटर्स, तो ये बड़ा इसका फाइनल आंसर आ गया है, यानी कि ये आपके पास 39.2 जो आपका रूम है उसका क्या आ गया, उसका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो बेटा अब इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके ऊपर हम मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे है, नादिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, यानी कि नादिया के पास क्या एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है। सपोज किसी भी वो पिक्चर का फ्रेम होगा या किसी और शेप का फ्रेम हो सकता है वो, ठीक है। अब हम सपोज यहाँ पे बनाते हैं एक फ्रेम, ठीक है, जो कि होगा रेक्टेंगुलर शेप का। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। अब इसमें आपको एक फ्रेम गिवन है जो कि है रेक्टेंगुलर शेप का, इस तरह का, ठीक है। सपोज करते हैं ये आपके पास एक किसी पिक्चर का फ्रेम है या किसी और सीनरी का फ्रेम है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मेंटली आप इसको अपने तौर पे आइडिया कुछ भी लगा सकते हैं, ओके। अब उसके बाद द फ्रेम इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो फ्रेम आपके पास है उसकी जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये बेटा यहाँ पे फाइंड करना दिया, वांट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम, नादिया ये चाहती है कि वो एक रिबन इस सारे फ्रेम के अराउंड क्या कर दे, वो लगा दे। तो वो आपके पास एक्चुअल में आप जो ए पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन। अब जो रिबन उसने लगाना है उसके अराउंड, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी हो, कितना उसको चाहिए हो, कितना उसको बाय करना होगा रिबन, वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब सपोज करें ये आपके पास ये लेंथ जो होती है यहाँ से यहाँ तक इतना लगेगा उसका रिबन, और लेंथ को हम क्या बोलते हैं, जो आपके पास बाउंड्री की लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो आपको सिंपल बेटा ये जो लेंथ आपको गिवन है फ्रेम की लेंथ और विड्थ, इनको यूज करते हुए आपने पहले इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का पेरीमीटर फाइंड करना होगा, ठीक है। वो आपके पास एक्चुअल लेंथ होगी उस रिबन की जो इसको रिक्वायर्ड है इसको फ्रेम करने के लिए, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ द फ्रेम, पेरीमीटर ऑफ फ्रेम, ऑफ फ्रेम। अब फ्रेम आपके पास कौन सा है, रेक्टेंगुलर है, तो इसका फार्मूला लगेगा, वो हमारे पास क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। अब लेंथ भी आपको गिवन है और विड्थ भी आपको गिवन है, यहाँ पे आप इनको पुट कर दें, 2 टाइम्स लेंथ हमारे पास है 12 और विड्थ हमारे पास है 8, दोनों को ऐड करेंगे 12 प्लस 8 20, ओके 22 आ जाएगा हमारे पास फाइनली 40
40 सेंटीमीटर उस जो आपके पास फ्रेम है रेक्टेंगुलर, उसका क्या आ गया, उसका पेरीमीटर आ चुका है। इतना रिबन बेटा, इतनी लेंथ का रिबन आपको चाहिए होगा इसको टोटल में सारे को फ्रेम करने के लिए, इसके ऊपर रिबन लगाने के लिए इतना रिबन आपको चाहिए, इतनी लेंथ का। तो ये आपके पास लेंथ है उस रिबन की, ठीक है, जो आपने उस फ्रेम के ऊपर क्या करना है, टाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो ए पार्ट है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रिबन, वो हमारे पास होगी 40 सेंटीमीटर। इतना रिबन चाहिए उसको फ्रेम करने के लिए। ओके, अब इसका बेटा बी पार्ट अगर आप देखें तो उसमें आपने करना है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इफ 1 मीटर ऑफ इट कॉस्ट ₹5। अब जो आपका रिबन है वो अगर आप 1 मीटर बाय करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है ₹5 है, ₹5 है, ठीक है। तो अब आपने 1 मीटर नहीं उसके ऊपर लगाना, आपने लगाना है यहाँ पे आपको जो लेंथ है वो गिवन है इन सेंटीमीटर्स। तो आपका बेटा जो है पेरीमीटर है वो है इन सेंटीमीटर्स। तो आपने जो एक्चुअल में उसको जो फ्रेम करना है, जो आपको जो कॉस्ट गिवन है उस फ्रेम की रिबन की, वो है आपके पास 1 मीटर के लिए कॉस्ट ऑफ रिबन वो है ₹1 फॉर 1 मीटर, ठीक है। तो अब बेटा आपने फिर क्या करना है, आपने पहले तो आपने इस ये जो आपके पास आया है टोटल पेरीमीटर, इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स, ठीक है। ₹5 सॉरी यहाँ पे ₹5 है आपके पास 1 मीटर की उसका कॉस्ट, ठीक है, रिबन की कॉस्ट। तो पहले तो आपने ये आपके पास बनता है 40 सेंटीमीटर्स, आपने पहले से कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स। जब भी आप सेंटीमीटर से जाएंगे मीटर्स में तो फिर बेटा आपने उसको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे 100 से 40 डिवाइडेड बाय 100 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर्स। इतना आपको रिबन चाहिए, इतनी लेंथ का रिबन इस फ्रेम के अराउंड, ठीक है। यानी कि ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ आ गया है मीटर्स के अंदर। तो अब आपको जो उसकी प्राइस है वो कितनी है, 1 मीटर की वो है 5। तो आपने अब क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ रिबन जो आपके पास आए, कॉस्ट ऑफ रिबन वो हमारे पास होगी। आपने अब जिसकी प्राइस है फॉर 1 मीटर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जितनी लेंथ का आपको रिबन चाहिए 0.4 के साथ। तो आपने 5 को बेटा मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.4 के साथ। तो ये आपके पास आएगा, जब आप 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आपके पास आएगा ₹2, यानी कि आपको उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी रिबन की वो पड़ेगी ₹2, ठीक है। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। आपने पहले उसको याद से बेटा कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, ठीक है। उसके बाद आप उसको करेंगे 5 से जो 1 मीटर की कॉस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, अब बेटा इसके बाद आपको जो नेक्स्ट गिवन है क्वेश्चन वो है 11 विच इज अ बिल्डिंग इज 128 मीटर्स लॉन्ग एंड 96.5 मीटर्स वाइड, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास देखें जो बिल्डिंग आपके पास है उसकी हमें डिफरेंट जो लेंथ है वो गिवन है, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ हमारे पास है वो है 128 मीटर्स। तो वो आप यहाँ पे चेंज करेंगे फार्मूला, ठीक है। फार्मूला वही देखा, बस नंबर चेंज होंगे, ठीक है। अब आपके पास जो है वो नंबर्स को आप जस्ट चेंज कर देंगे, बाकी तमाम चीज़ें आपकी फार्मूला, बिकॉज यहाँ भी एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है, बिल्डिंग, तो उसी को आप यूज़ करेंगे। बिल्डिंग इज 128 मीटर, तो ये आप सपोज करें उसकी जो लेंथ है वो है 128 मीटर्स और जो उसकी विड्थ हमारे पास यहाँ पे है वो है 96.5। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है।
हमें सबसे बड़ा जो गेस है वो यहीं से चल जाता है पता कि उनकी जो लेंथ और विड्थ है दोनों अनइक्वल है। जब दोनों अनइक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिर क्या होगी, वो फिर आपके पास रेक्टेंगुलर शेप होगी। ठीक है, तो आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो रेक्टेंगल का ही अप्लाई करना है। ओके, अब बेटा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ए पार्ट के अंदर इसका जो पेरीमीटर है वो फाइंड करना है, फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। तो इसका फार्मूला आपके पास सिंपल है, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जो हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं। ठीक है, अब 2 टाइम्स लेंथ हमारे पास है 128 और जो इसकी विड्थ है वो है 96.5। ठीक है, अब दोनों को आप ऐड करें। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा फाइनली 128 प्लस करें इस पे 96.5, तो ये हमारे पास आता है 224.5। ठीक है, 224.5। इसको आपने 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 449। ठीक है, तो ये बेटा इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपके पास उस जो बिल्डिंग है उसका क्या आ गया, उसका पेरीमीटर आ चुका है। अब उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल क्या होती है, पेरीमीटर ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद अराउंड दिस बिल्डिंग इफ द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल इज ₹470 पर मीटर। अब ये बेटा हमारे पास जो इसका आया है पेरीमीटर वो हमारे पास है 449 मीटर। ठीक है, ये उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ आ गई है। तो आपने अब क्या करना है, अब बेटा आपने उसको क्या करना है, आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है। और जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है फॉर 1 मीटर वो हमें गिवन है 470। तो हमारे पास तो यहाँ पे है 449 मीटर्स। तो फिर आपने जो आपको कॉस्ट गिवन है फॉर 1 मीटर, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंपल। ठीक है, कॉस्ट फॉर 1 मीटर वो हमारे पास है 440, जो आपको गिवन है बुक पे, जो कि लास्ट पे गिवन है 470 पर मीटर। 1 मीटर के लिए 470। अब आपको याद है जब हमने चैप्टर 6 किया था तो आपने वहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ किया था कि अगर आपको 1 यूनिट की प्राइस गिवन हो तो आप उसको यूज़ करते हुए किसी भी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ 449 मीटर्स की। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट फॉर 449 मीटर्स। तो उसके लिए आपने ये जो आपकी 1 मीटर के लिए कॉस्ट है उसको आपने 449 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे 470 को मल्टीप्लाई करेंगे 449 से। तो जब आप बेटा इनको सिंपल प्रॉपर रफ के तौर पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग विद 470। ठीक है, तो ये आएगा 201,030। ठीक है, ये इतनी आपको इसकी रुपीस में कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह बेटा आपने ये क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारा जो आज का लेसन खत्म होता है। अब बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।